a raised to 20 minus 2 a raised to 19 plus a and a has been given. ये जो मेथड करने जा रहे हैं, ये पूरा जो टाइप करने जा रहे हैं, ये a का कुछ भी पावर, एनी डैम पावर, a raised to 100 पूछ लो, a raised to 1000 पूछ लो, a raised to 500 पूछ लो, a raised to कुछ भी पूछ लो, ये सॉल्व कर सकता है मेथड। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यू विल टेक द मैट्रिक्स फर्स्ट। पहले तो आप मैट्रिक्स ले लीजिए और पहला काम हमेशा अपना यूजुअल है, डिटर्मिनेंट का बनाना। 2 1s are 2 minus 0, it is 2 actually। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस हैज ऑलवेज रिमेन्ड सेम इन द एंटायर चैप्टर। आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन which is equal to determinant a minus lambda I equal to 0, which is determinant of, I will copy the matrix elements here, diagonally subtract करना है lambda, 2 minus lambda and 1 minus lambda. Then we write the formula, lambda square minus sum of diagonals lambda and plus determinant a equal to 0, which become lambda square minus diagonals का सम है 2 plus 1 और determinant का वैल्यू 2 equal to 0, lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0. इस बार we need eigen values, so please find out what are the eigen values. ये मेथड में eigen values की जरूरत होती है, so we'll have to find that out. इक्वेशन मोड में तीसरा पार्ट होता है ax square plus bx plus c, that will give us the lambda answers. Yeah, the lambda value is 2 and 1, that's right, 2, 1. कंफर्म राइट आंसर है, चेक कर लेते हैं। आइगन वैल्यूज का एडिशन 3 हो रहा है, डायगोनल्स का सम वो भी 3 है, आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है। वैसे ये क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज पहले ही पता हो गई थी, बिकॉज सी द लोअर ट्राइंगल, द लोअर एलिमेंट इज 0, तो डायगोनल्स ही आइगन वैल्यूज है, दैट वी न्यू ऑलरेडी, हमने सिर्फ उसको वेरीफाई कर लिया है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 and 1 फर्स्ट थिंग। अब यहाँ से मेथड्स की बात होती है, दो टाइप के मेथड है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। वी हैव, आई विल राइट, गिव द हेडिंग मेथड 1। तो पहले मेथड 1 की बात करते हैं। दोनों मेथड्स में इनिशियल पार्ट सेम है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज तो दोनों मेथड में करना पड़ता है। अब डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। लेट, जो भी क्वेश्चन पूछा है एफ ऑफ ए, यू हैव टू अज्यूम एज अल्फा 1 ए प्लस अल्फा नॉट आई। दिस इज द रूल। जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसको अल्फा 1 ए प्लस अल्फा नॉट आई कर लेना है। वैसे क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है a raised to 20, let me see, minus 2 a raised to 19 plus a, and equal to, we have to write the same thing, that is alpha 1 a plus alpha naught I. So remember that ये पहला मेथड में जो भी क्वेश्चन पूछा है, a raised to 100 पूछा है, a raised to 70 पूछा है, a raised to 50 पूछा है, a raised to कुछ भी पूछा है, पूरा पूरा इक्वेशन पूछा है, लेट इट बी, वो पूरा इक्वेशन या पूरी जो भी आस्किंग क्वेश्चन है उसको इक्वेट कर देना है टू अल्फा 1 ए प्लस अल्फा नॉट आई। आफ्टर दैट आपको स्टेटमेंट लिखना है बाय सी एच थ्योरम। यहाँ भी सी एच थ्योरम, यस, यहाँ भी सी एच थ्योरम। सी एच थ्योरम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं, सी एच थ्योरम, CS theorem is used only to replace A by lambdas। अब आप क्या करेंगे, A's की जगह पर lambda डाल देंगे, मतलब A raised to 20 नहीं, lambda raised to 20, minus 2 lambda raised to 19 plus lambda, मतलब ये CS theorem का यहाँ पर एप्लीकेशन है। CS theorem ने एक बार बता दिया कि lambda A lambda रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। What we further get is on the opposite side alpha 1, sorry, alpha
अल्फा 1, ए की जगह लैम्डा हो जाएगा प्लस अल्फा नॉट, और आई तो नहीं लिखते हैं, आई इज 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वेश्चन हैज टू बी अज्यूम्ड एज अल्फा 1 ए प्लस अल्फा नॉट आई। आफ्टर दैट स्टेटमेंट लिखना है बाय सीएच थ्योरम, हर ए को रिप्लेस करना है लैम्डा से, हर ए को रिप्लेस करना है लैम्डा से, ए को रिप्लेस करना है लैम्डा से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब। अब आपके पास दो लैम्डा की वैल्यूज है, दोनों लैम्डास की वैल्यूज आपको पुट करनी है। जैसे पहले लैम्डा इक्वल टू 2, मैं पैरेलली करता हूँ दोनों भी, और दूसरी जगह लैम्डा इक्वल टू 1, तो लेट अस डू इट पैरेलली। अगर 2 पुट करता हूँ तो इट इज बिकमिंग 2 रेज टू 20 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 19 प्लस 2 इक्वल टू 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा नॉट। ये एक पार्ट हो गया जब मैंने लैम्डा की जगह 2 पुट किया। सिमिलरली इफ आई पुट लैम्डा की जगह 1, इट इज 1 रेज टू 20 माइनस 2 इंटू 1 रेज टू 19 प्लस 1 equal to, we have alpha 1 because lambda is 1 here, and plus alpha naught, alpha naught। तो एक बार मैंने लैम्डास की जगह टू सब्स्टिट्यूट किया, इवन हियर 2, और एक बार लैम्डा की जगह मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया। नाउ टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इन योर कैलकुलेटर। सिर्फ ये पार्ट, इसकी वैल्यू क्या बता रहा है कैलसी? 2 रेज टू 20 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 19 प्लस 2, कितना बन रहा है? You can type it in the calculator the way it is written here. 2 आ रहा है। It is just 2. 2 equal to बनता है 2 times जो सामने लिखा है वो तो सब सेम, 2 अल्फा 1 अल्फा नॉट। वैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो व्हाट दिस इज बिकमिंग, ये तो रादर इजी है, 1 रेज टू 20 तो 1 ही होगा, 1 रेज टू 19 ये भी 1 होता है, तो इट इज 1 माइनस 2 प्लस 1, ये आप सॉल्व करते हो तो 0 आता है। 0 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा नॉट। तो वी हैव गॉट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और ये पैरेलली दूसरा वाला इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग, यू कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, या कैल्सी में भी डायरेक्टली कर सकते हो, हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, दोनों वे से आसान है। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 किया तो कैसे देखें? 2 माइनस 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा 2, 2 अल्फा 1 एंड अल्फा 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बनता है अल्फा 1। एंड व्हाट अबाउट अल्फा नॉट? अल्फा नॉट दे कैंसिल ईच अदर, सब्ट्रैक्ट किया ही इसीलिए कि अल्फा नॉट कैंसिल हो जाए, तो हमें अल्फा 1 का वैल्यू मिल गया। द एम इज टू फाइंड आउट द अल्फा टर्म्स। अल्फा 1 वी गॉट इज इक्वल्स टू 2, अल्फा 1 2 मिल गया तो अल्फा नॉट मिल जाएगा, कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अल्फा नॉट मिल जाएगा। यहाँ करो ना, ज्यादा बेटर है, इजी होएगा। अल्फा 1 इज 2, तो व्हाट डज अल्फा नॉट बिकम? अल्फा नॉट मिल जाता है मुझे -2, अल्फा नॉट बिकम्स इक्वल टू -2। तो हमारा एम होता है अल्फा 1 अल्फा नॉट को फाइंड आउट करना। अल्फा 1 अल्फा नॉट फाइंड आउट हो गया मतलब आंसर आ गया। आंसर आ गया, कैसे आंसर आ गया देखते हैं कैसे आंसर आ गया। हमने जो सपोज किया था ये a रेज टू 20 माइनस 2 a रेज टू 19, ये क्वेश्चन था, उसको सपोज किया था अल्फा 1 a प्लस अल्फा नॉट आई। अल्फा 1 का तो वैल्यू मिल गया ना, तो अल्फा 1 क्यों लिख रहे हैं, 2 लिख देते हैं। अल्फा नॉट का भी वैल्यू मिल गया है तो अल्फा नॉट नहीं -2 लिख देते हैं। ये आपका आंसर बन गया, a रेज टू 20 माइनस 2 a रेज टू 19 प्लस a इज इक्वल टू 2a माइनस 2i। तो नाउ यू कैन लिटरली फाइंड आउट इट्स आंसर मैट्रिक्स वाइज, मतलब 2 इंटू मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर है 2 3 0 1, मैट्रिक्स यहाँ पुट कर दीजिए 2 3 0 1, फिर -2 के बाजू में भी आई वाला मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a रेज टू 20 माइनस 2 a रेज टू 19 प्लस a, पहला मैट्रिक्स बनता है 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 1s are 2।
इट इज इन माइनस विथ, सब्ट्रैक्ट किया तो it is in subtraction with 2002 brackets. Let me draw. अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो what is the final answer that we need to write? So a raised to 20 minus 2 a raised to 19 मैट्रिक्स का आंसर फाइनल क्या आ जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। 4 माइनस 2 से पहला टर्म 2 बना, 6 माइनस 0 से 6, 0 minus 0 is 0 और 2 minus 2 भी 0. So this is my final answer. A raised to 20 minus 2 a raised to 19 plus a. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेथड नंबर 1 है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ मेथड नंबर 1 में किया क्या है। मेथड नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज को फाइंड करना। ये तो हम लोग सब जानते हैं आइगन वैल्यूज कैसे करते हैं। वंस आइगन वैल्यूज फाउंड आउट, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको अज्यूम करना है, लेट करना है अल्फा 1 a प्लस अल्फा नॉट आई। सी वेरी सिंपल प्रोसीजर है। जो भी क्वेश्चन होगा अज्यूम करो अल्फा 1 a अल्फा नॉट आई। उसके बाद CH थ्योरम अप्लाई करने का मतलब है a की जगह लैम्डास, a की जगह लैम्डास, a की जगह लैम्डास, जितने भी a है सब लैम्डा हो गया। फिर आपके पास दो लैम्डा अवेलेबल है, एक बार लैम्डा 2 पुट करो, एक बार लैम्डा 1 पुट करो, इट विल बिकम टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमारा एम है ये अल्फा 1 अल्फा नॉट को फाइंड आउट करना। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, चाहे कैलसी में किया या मैन्युअली सब्ट्रैक्शन करके किया या एडिशन, जैसा भी आपको फेवरेबल लगे, किसी भी तरह आपको अल्फा 1 अल्फा नॉट की वैल्यू निकालनी है। वंस यू गेट अल्फा 1 अल्फा नॉट वैल्यू, देन यू सब्स्टिट्यूट इट बैक टू द अज्यूम्ड इक्वेशन। ये अज्यूम्ड इक्वेशन था, इसमें अल्फा 1 अल्फा नॉट की जगह पुट कर दिया 2 and -2, तो यही आपका आंसर आ गया। 2 into A matrix, 2 into I matrix, सिंप्लीफाई किया, we get our final answer. So this is what we have learnt is method 1. अब देखते हैं मेथड 2 में क्या है। मेथड 2 का सबसे पहली बात तो नाम है। द मेथड इज कॉल्ड एज मॉडल मेथड। इसका एक नाम है मॉडल मेथड। ये एग्जाम में एक बार ओनली वंस इट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम विद द नेम solve the problem by modal matrix method. Modal matrix, in fact, not only modal matrix. तो मॉडल मैट्रिक्स मेथड अगर कहा तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। मॉडल मैट्रिक्स मेथड के अंदर आपको आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो वी हैव टू गो बैक एंड लर्न आवर मेथड ऑफ आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर में एक एक लैम्डा का आइगन वेक्टर फाइंड करते हो। पहला लैम्डा क्या है हमारा, पहला लैम्डा 2 है। सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 यू राइट। नेक्स्ट लाइन पर आप लिखते हो a माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट a माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल X इक्वल टू 0। पूरा जो जहां स्टार्ट किया था टाइप 1 वहां से अभी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स आपके पास है आइगन वैल्यू फाइंड करने के टाइम पर। सो वी हैव दिस मैट्रिक्स ओवर हियर। आई एम गोइंग टू कॉपी दैट हियर। Then X matrix is just made up of one column but two row elements. और उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी सेम होता है। राइट हैंड साइड में तो 0 and 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में x1 and x2 होता है। लैम्डा की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ इन प्लेस ऑफ लैम्डा 2। So what does the matrix become? We see it becomes 2 minus 2 will become 0 और 1 minus 2 वाला पार्ट दिस विल बिकम -1। फिर हमने सीखा कैसे था इसका 2/2 का। कोई भी हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड चलेगा। 0x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल या सेकंड, डू नॉट वरी, दोनों सेम ही है। -3x2, 3x2 को सामने ले जाना है। फिर कॉरस्पॉन्डिंगली डिवाइड करना है। x1 के डिवीजन में -3 आएगा और x2 के डिवीजन में 0 आएगा। x1 अपॉन -3, x2 अपॉन 0। हम इसे और छोटा कर लेना चाहिए। 3 क्यों भाई, 3 से भी डिवाइड करते हैं तो -1 हो जाएगा और x2 अपॉन 0।
सो मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ये आपका पहला वेक्टर बना, फर्स्ट x1, 2 रो एलिमेंट्स, -1। कोई चाहता है कि -3 से ही डिवाइड कर देता, माइनस भी निकाल देता, वो भी ठीक है। -1 0 भी लिख सकते हो और 1 0 भी लिख सकते हो। भाई जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो -3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि दूसरा तो 0 ही है। तो यस, इट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। 1 0 भी लिख सकते हो, -1 0 भी लिख सकते हो, -3 0 भी ठीक है, 3 0 भी ठीक है। जो भी टर्म्स है सब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरा 0 है। दूसरा 0 होने से कोई टेंशन नहीं है, इजीली वेक्टर बन जाता है। नाउ सिमिलरली वी हैव टू राइट पॉइंट नंबर 2 फॉर, नाउ दिस टाइम लैम्डा, दूसरा लैम्डा था 1, for lambda equal to 1, same procedure. I am going to copy the same term, a minus lambda I, बस फर्क है अभी 2 minus 1 होगा, 1 minus 1 हो जाएगा, 2 minus 1 1 होता है, और ये 1 minus 1 हो जाएगा 0. If I put lambda if I put lambda equal to 1, I now have only first equation, x1 plus 3x2 equal to 0. अगर लैम्डा इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो एक इक्वेशन आ रहा है, और वैसे भी एक ही इक्वेशन चाहिए होता है। वी राइट x1 इक्वल टू -3x2, फिर वही इंटरचेंज करना है प्लेसेस को, तो x1 अपॉन -3 एंड x2 के अपॉन में 1 आएगा। अब कोई कॉमन कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। नो कैंसिलेशन कैन बी डन नाउ। अब एलिमेंट्स क्या बनेंगे, अब एलिमेंट्स है वही -3 एंड 1, नो चेंजेस कैन बी मेड, ये ऐसा ही रहेगा। x2 क्योंकि यहाँ 0 था तो हमने किया, उसको स्मॉल कर दिया, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो वी हैव फाउंड आउट बोथ द वेक्टर्स। अब स्टेटमेंट लिखना है, does the matrix A equal to, what was the A matrix, 2 3 0 1, does the matrix A equal to, thus the matrix A is diagonalized to capital D. Capital D is a matrix made up of only eigenvalues, सिर्फ eigenvalues। eigenvalues क्या क्या है, 2 है, ये दोनों तो 0 रहेंगे, 1 है, 2 0 0 1। कैसे डायगोनलाइज हो गया, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, m इनवर्स am equal to d, where what is m equal to, भाई m भी एक मैट्रिक्स है जो बना हुआ है आइगन वेक्टर्स से। m is a matrix made up of eigenvectors. What are the eigenvectors? यहाँ हमने लिखा है ना, पहला eigenvector है -1 and 0, -1 and 0, और सेकेंड eigenvector एलिमेंट है -3 and 1। तो ये स्टेटमेंट हम पहले भी लिखते थे, अभी भी हम लोग लिख रहे हैं। ये कब करते हैं, डायगोनलाइजिंग पार्ट में। तो मेथड 2 जो है वो डायगोनलाइजिंग का है, डायगोनलाइजिंग वाला पार्ट है। So we have to write the statement like this: the matrix A is diagonalized to D by the transformation M inverse A equal to D, and where M equal to, and एक और नई बात अब लिखनी है, M inverse क्या है वो भी लिखना है। What is M inverse equal to? अब M inverse कैसे लिखते हैं, M inverse लिखने का फॉर्मूला होता है 1 upon determinant M into adjoint M। ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है इनवर्स बनाने का तरीका, मैं थोड़ा सा यहाँ पर याद दिला देता हूँ। सो आई एम राइटिंग अ नोट हियर। एक मैट्रिक्स A अज्यूम करता हूँ, हैविंग एलिमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 2 by 2, अ स्मॉल मैट्रिक्स प्रॉब्लम। इसके एलिमेंट है मान लीजिए A B C D। अगर ये मैट्रिक्स है देन इसका एडजॉइंट A, इसका एडजॉइंट का एक शॉर्टकट था, यू कैन फाइंड इट डायरेक्टली। कैसे शॉर्टकट है, क्या फाइंड करते हैं, देखिए कैसे। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 by 2, उसका एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उसके डायगोनल एलिमेंट्स A and D, दे गेट इंटरचेंज।
और डी हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, ए डी का इंटरचेंज हो जाएगा डी ए, पहली बात। दूसरा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो चेंज तो नहीं होते हैं, वो सेम रहते हैं, लेकिन वो दोनों माइनस हो जाते हैं, दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन। ये फट से किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाने का तरीका है। क्या करना है? स्टेप नंबर 1, ए एंड डी चेंज देयर प्लेस, इंटरचेंज कर दो, डायगोनल्स का इंटरचेंज। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी प्लेस तो नहीं चेंज होती है, लेकिन दे आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइंस। यही काम अपने को यहां भी करना है। ये पहले तो इनवर्स का फॉर्मूला है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स इज रिटन एज 1 अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट इनटू द एडजॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट 1 अपॉन इस मैट्रिक्स का, एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता चल रहा है आपको, इजी है, देखें -1 जा -1 और 0 -3 जा, ये तो 0 हो रहा है, तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट एक्चुअली इज -1। तो फर्स्ट थिंग यू शुड राइट 1 अपॉन -1। उसके बाद आपको अब मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाना है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट प्रोसेस सीखा है, देखिए हम लोग ने यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, डायगोनल्स को इंटरचेंज करना है। -1 1 में इंटरचेंजिंग होगा, 1 इधर आ जाएगा और -1 इधर इंटरचेंज हुआ। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो इंटरचेंज तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये अगर -3 है इट विल बिकम 3। 0 तो 0 तो वैसे 0 ही रहता, इफ दिस वुड हैव बीन समथिंग नॉट 0 तो फिर वो माइनस हो जाता। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट प्लीज, डायगोनल्स इंटरचेंज होते हैं, जगह बदलते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है दे आर ओनली मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन। इससे बन जाता है एम इनवर्स। यहाँ पर एम इनवर्स की जरूरत होती है बिकॉज प्रॉब्लम अभी जो आगे सॉल्व होगा वो ड्यू टू एम इनवर्स सॉल्व होगा। हाउ इज दैट, लेट अस सी। सो नाउ वी कैन राइट, अब आपको एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम एफ ऑफ डी एम इनवर्स। ये सेकेंड मेथड का फॉर्मूला है। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम एफ ऑफ डी एम इनवर्स। एफ ऑफ ए मतलब जो क्वेश्चन है a raised to 20 -2 a raised to 19 n plus a, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लेना है। इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको m वाला मैट्रिक्स डालना है। m वाला मैट्रिक्स लिखे, ये m मैट्रिक्स, यू हैव टू कॉपी द m मैट्रिक्स। उसके बाजू में f ऑफ d, तो जैसे a का फॉर्मूला बनाया ना वैसे ही d का फॉर्मूला बना है, d raised to 20 -d raised to 19 n plus d। और उसके बाजू में m इनवर्स लिखना है। सी m फर्स्ट मैट्रिक्स, एफ डी इज एन इक्वेशन, m इनवर्स थर्ड पार्ट m इनवर्स मैट्रिक्स। तो m इनवर्स मैट्रिक्स ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा के पूरा यहाँ कॉपी कर देना। तो वट एवर द क्वेश्चन हैज टू बी रिटन एज m एफ डी m इनवर्स, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट स्टेप पर वी हैव टू लर्न ये सिंप्लीफाई कैसे होगा भाई। a raised to 20 -2 a raised to 19 will be equal to the first matrix, same no changes। ये d raised to 20 -2 d raised to 19 plus d ये है क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये तो d raised to 20 लिखा है, -2 d raised to 19 लिखा है। हाँ, उसका मतलब ये है कि डायगोनल पर ये फॉर्मूला लगाना है। डायगोनल पर, डायगोनल का पहला एलिमेंट क्या है 2, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, मतलब d की जगह पर फर्स्ट प्लेस में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2 है, तो जितनी d है d की जगह पर 2 डालना है। वैसे ये वाले प्लेस पर भी 1 raised to 20 -2 into 1 raised to 19 n plus 1। तो डायगोनली ये जो d फॉर्मूला होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। d की जगह पर 2 आइगन वैल्यूज, d की जगह पर 1 आइगन वैल्यूज। जो तीसरा मैट्रिक्स है ये, इसका -1 अगर इनसाइड ले लेते हैं तो व्हाट डज द मैट्रिक्स बिकम, द मैट्रिक्स हैज नाउ बिकम, आई विल राइट इट एज, ये बन जाएगा -1, दिस टर्म इज गोइंग टू बी -3, 0 इज अनअफेक्टेड और ये वापस बन गया +1। तो सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टेकन दिस -1 इनसाइड सो दैट एवरी मैट्रिक्स एलिमेंट बिकम माइनस। तो अब आपको ये सब मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी दैट एज वेल। a raised to 20 minus a raised to 19 2 a raised to 19 plus a, फर्स्ट मैट्रिक्स तो सेम है। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे बनेंगे,
2 raised to 19, 2 raised to 20 माइनस 2 2 raised to 19 प्लस 2 का वैल्यू आपने मुझे इससे पहले भी बताया था, इसका वैल्यू जो आता है वो 2 आता है। बाकी दिस एलिमेंट 0, दिस एलिमेंट 0 एंड दिस 1 1 raised to 20 माइनस 2 into 1 raised to 19 प्लस 1, इसका वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं तो 0 आता है। एंड आफ्टर दैट जो ये मैट्रिक्स है दैट आई विल कॉपी एज इट इज। सो फाइनली वी आर गेटिंग 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। 3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2-2 करके किया जाता है। 2-2 करके सॉल्व कैसे करते हैं? कैल्सी की जरूरत नहीं है। 2x2 मैट्रिक्स आसान होता है मल्टीप्लाई करना, हम खुद कर सकते हैं। कैसे देखेंगे? फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, -1 2 जा होगा, -3 0 जा, वो तो 0 होगा, बट -1 2 जा गोइंग टू बिकम द फर्स्ट टर्म -2। वैसे ही फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, but -1 into 0, -3 into 0, going to make it all 0. फिर second row and first column, 0 2 जा and 1 0 जा, ये भी सब 0 हो रहा है। और second row and second column पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी सब के सब 0 हो रहा है। एंड दिस मैट्रिक्स अगेन, क्योंकि मैंने पहले दो को मल्टीप्लाई किया तो अब ये वाला मैट्रिक्स बाकी रह गया। फाइनली ये भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर एक्सपेक्टेड आ जाएगा, इक्वल टू the matrix multiplication once again, first row first column, first row second column, second row first column, second row second column। वापस देखें, -2 into -1, 0 into 0, उससे टर्म बन जाता है 2, -2 into -3, 0 into 1, -2 into -3 makes it 6 और 0 into 1 is 0। सेकेंड रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, पूरा 0 हो जाएगा। सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, पूरा रो 0 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाता है बाय द सेकेंड मेथड।